क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों इसमें उसने 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला उसने क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले तो आप ये बताओ ये एपी में है कि नहीं। अगर ये एपी में है तो हम इसके आगे बात करेंगे, अगर एपी में नहीं होगा तो हम आगे बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेकंड में से पहला टर्म को माइनस करना पड़ता है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करना पड़ता है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करना पड़ता है, ये कर लिया। अगर ये कॉमन डिफरेंस, ये सब कॉमन डिफरेंस है बच्चों, अगर कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, अब देखो अब कॉमन डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है तो अपन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सेकंड वाला जो टर्म है वो पहले वाले टर्म के इक्वल नहीं है, मतलब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है। मतलब ये देखो ये 4 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, ये दोनों माने ये वाला टर्म है 4 और ये वाला टर्म है 2, ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इट इज नॉट एन एपी, यह समांतर श्रेणी नहीं है। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस यहीं तक अपना काम खत्म हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। हमें जाना था शर्मा जी के यहाँ, शर्मा जी है ही नहीं, ताला लगा के कहीं गए हुए हैं, तो बस तो फिर अपन क्या दीवार में सर फोड़ के आएंगे क्या, ठीक है। शर्मा जी है ही नहीं, आगे बात बढ़ेगी नहीं, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, सबसे पहले एपी निकालो, अगर एपी है तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। सेकंड में से पहला टर्म माइनस कर लेते हैं, 5/2 माइनस 2/1, ठीक है। 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, कितना आ रहा है 1/2, है ना। 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 में से 4 गया तो 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, तीसरे में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ये चला गया, तीसरे सेकंड में चला गया, क्रॉस इनटू कर लो, है ना। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 अपॉन में 2, है ना। कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 लिख दिया। अच्छा आगे एक और देख लेते हैं, 4 में से थर्ड वाला माइनस करके देख लेते हैं, 7/2 माइनस का 3, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, मैंने क्रॉस गुणा, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1/2। भैया ये तीनों आपस में बराबर आ गए, ठीक है। अगर ये बराबर आ रहे हैं, इन सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अपन यहाँ लिखेंगे all terms have same common difference, सभी पदों का, है ना, या दिस एपी हैज सेम कॉमन डिफरेंस, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दिस एपी हैज सेम कॉमन डिफरेंस, माने इस श्रेणी का, है ना, इस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर एक समान है, एक समान है, डी एक जैसा आ रहा है ना। सो इट इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये मतलब ये दिस सीरीज लिख देते हैं, या दिस टर्म्स, है ना, या दिस कुछ भी लिख लो, है ना। दिस है सेम कॉमन डिफरेंस, यह इनका सार्वंतर एक जैसा, ऐसा लिख दो, इनका, है ना, इनका सार्वंतर एक जैसा, इसलिए एक समांतर श्रेणी। उसने कहा था ना, अगर समांतर श्रेणी हो तो अब आगे बात करना, तो है एक कॉमन डिफरेंस एक जैसा रहा, मैंने समांतर श्रेणी है, तो अब इसको आगे करेंगे। अब उसने क्या पूछा है आपसे, उसने आपसे ये पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा, अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर याद कीजिए। तो इसका सार्वंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है भैया 1/2। ये दूसरा क्वेश्चन पूछा तो उसने कॉमन डिफरेंस निकालिए, और इसके बाद के 3 पद और निकालना है। ये वाला पद है ना, इसके बाद के 3 पद और निकालना है, 4 तो खुद दे रखे थे, 5 6 और 7वां पद भी निकालना है। तो ठीक है, हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखिए। 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एक जैसा, 7 + 1 8/2। काटा पिटी करना हो तो कर लो, ये लो 2 चौक 8, और नहीं करना हो तो ऐसे ही रहने दो, चल जाएगा। तो 4 आया भैया, ठीक है। अब अगला पद जोड़ो, तो 4 में फिर 1/d जुड़ेगा, d जुड़ता है ना, अगले पद में फिर d जुड़ेगा, है ना। तो कैसे हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 एकम 1 बटे में 2, कितना आ गया 9/2 आ गया, 8 और 1 9/2, ठीक है। फिर 9/2 में फिर 1/2 और जोड़ दो, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 10/2, कितना आ गया 5,
ठीक है। तो उसने कहा था 3 अगले पद और निकालो, तो 3 हमने और निकाल दिया। पहला पद आया 4, इसके बाद फिर आ रहा 9/2 और फिर आ रहा है 5। ठीक है, इस तरह से ये अपने को क्वेश्चन करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्थ का सेकेंड हो गया। अब हम कर रहे हैं फोर्थ का थर्ड करेंगे। देख लेते हैं ध्यान से अच्छी तरह से फोर्थ का थर्ड क्या कहता है। फोर का थर्ड कह रहा है भैया सीरीज है -4 का थर्ड, यहाँ लिख देता हूँ पहले। 4 का थर्ड -1/2, 3/2, 5/2, 7/2 डैश 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 डैश। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सर ने क्या बोला था पहले तो बताओ कि ये एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें सेकंड में से पहला टर्म माइनस करना पड़ेगा, ये वाला माइनस करने बीच में माइनस लगाना पड़ता, ध्यान रखो। 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 घटा लो, घटा लिया तो कितना रहा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस के 2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तीसरे टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देख लो, 5/2 माइनस 3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 3/2 है ना, 3 में से 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया माइनस, तो इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है। अगले टर्म को भी देख लो, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे है ना, कॉमन डिफरेंस हैज सेम। ठीक है, सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है ना। सो इट इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी में है ना, ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में पक्का हो गया। अब इसके बाद इसको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस तो आपको मालूम है इसी कौन आ रहा है, -2.0 ये है। जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट का जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं। और अगले आपको 3 टर्म्स निकालने हैं, अगले 3 टर्म्स निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। -7/2, इसमें आप डी जोड़िए है ना, तो अगला टर्म आ जाएगा, तो डी जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। कौन है भैया, -2 जोड़ लेते हैं, कितना रहा है 7 और 2 9, 9/2 है ना, 9.2 हो गया। फिर 9.2 में फिर 2 जोड़ लेते हैं अपन, तो कितना रहा है 9 2 11, 9 2 11.2 आ रहा है। ठीक है, फिर 11.2 में अपन फिर 2 जो कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है 13.2। ठीक है, ये हो गए सब 3 पद। इसके आगे के 3 पद अपन ने ये और बता दिए। ये था आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम फोर्थ कर लेते हैं। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको बताना है कि पहले सबसे पहले तो ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड में से पहला टर्म माइनस करके देखेंगे। माइनस करने के लिए बीच में माइनस लगाना जरूरी है, ध्यान रखना है। माइनस माइनस +10, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 4, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरे में से सेकंड माइनस कर लेते हैं। तीसरा कौन है, -2, इसमें से ये -6 कैंसिल हो जाएगा, तो -6 कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये भी ठीक है, एक जैसा आ रहा है भैया। अब 4 में से 3 माइनस कर लेंगे, ये माइनस कर लिया अपन ने, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये है कॉमन डिफरेंस है सेम। इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हैज़ सेम, एक जैसा है। तो सार्वंतर एक जैसा है। इट इज एन एपी, यह समांतर श्रेणी में है। और इन सब का डी कौन आ रहा है, इन सब का डी आ रहा है +4। अब अगले, अगर ये उसने बोला है ना कि सार्वंतर ज्ञात करो, उसके 3 पद और निकालने, इसके बाद के 3 पद और निकाल लो, तो 2 + 4 6 आ जाएगा, 6 + 4 10 आ जाएगा, और 10 + 4 = 14 आ जाएगा। आ गया 6 10 और 14। ठीक है, 2 क्या 4 6 6 4 10, 10 और 4 14, ये देख लीजिए, ये फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, अब अपन इसमें कर लेते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है। फिफ्थ वाला आपके सामने है। इस फिफ्थ वाले में उसने बोला है आपको सबसे पहले एपी बताना है। तो ठीक है भैया, A2 में से A1 माइनस करके देख लेते हैं, है ना। ये अपन ने माइनस कर लिया, कितना आ गया, √2 आ गया। फिर 3 में से 2 कर लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए, है ना, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया तो 1√2। ये सब में 1√2 1√2 आ रहा है।
और करके देख लो भले, इसमें से भी क्या करो। तो इसका मतलब है कि इन सबका कॉमन डिफरेंस कौन है भैया, इन सबका कॉमन डिफरेंस है √2, एक जैसा आ रहा है। और इसके अगले टर्म निकालने आपको, तो ये देखिए अगला टर्म निकालते हैं अपन। इसमें अपन क्या कर लेते हैं, पहला टर्म निकालना है तो डी, मतलब आपको डी जोड़ लेंगे। तो डी जोड़ेंगे तो अगला टर्म हो जाएगा 4√2, फिर 3 + 4√2 में √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5√2, फिर 5√2 में फिर √2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6√2। ठीक है, 4√2, 5√2 और 6√2, ये हो गया कंप्लीट अपना। तो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह से अपने को चेक करना है। ठीक है, 6ठे नंबर को देख लेते हैं अपन, 6th वाले को, वो एपी में है कि नहीं। ठीक है ना, 6th वाले को देख लेते हैं अपन, एपी में है कि नहीं है। 6th वाला क्वेश्चन बोल रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 4 × 2 डैश। ठीक है, सेकंड, मतलब सेकंड में से पहला टर्म माइनस करेंगे तो देखो इसको ध्यान से देखना, ये है। अब इसको माइनस करना नहीं आता बहुत सारे बच्चों को, तो माइनस कैसे करना ये देख लीजिए। 0.20 लगाना है, आगे 0 लगा दो, नहीं तो क्या होता है बहुत गलती हो जाती है। ये 2, ये कितना आ रहा भैया, 0.2 आ रहा है ना, यहाँ लिख देंगे अपन 0.02, लिख दिया। अब अपन निकाल लेते हैं 3 में से 2 निकाल लेते हैं। 3 कौन है, 0.222, इसमें से 0.22 माइनस कर लेते हैं, है ना, 0.220। ठीक है, ये देखिए आगे मैंने 0 लगा दिया, कर लो आप इसको, ये देखिए 0.002। भैया अब आप खुद ही यहाँ चेक कर लो, क्या कॉमन डिफरेंस एक आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो अपन इसमें कैसे करेंगे, तो अपन आगे करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट लिख दो कि A3 - A2 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट एन AP, यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि ये आपस में इक्वल ही नहीं आ रहे। ये कॉमन डिफरेंस एक जैसा आना चाहिए, एक जैसा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह AP में नहीं है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं 7वें नंबर का। इसमें अपन देखते हैं ये AP में है कि नहीं, वही प्रोसेस अपनाएंगे अपन। सेकंड में से पहला टर्म माइनस कर लेंगे, ये देखिए कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। फिर थर्ड में से सेकंड माइनस कर लेंगे, ये देखिए, है ना, ध्यान रखना है। 0 था तो मैंने कुछ नहीं कहा, इसको ब्रैकेट में लिखना है आपको, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब करो, -4 आ रहा है। एक और करके देख लो भले, ये A4 - A3, A4 मतलब चौथे पद में से ये तीसरा पद माइनस कर लो, तो ये हो गया आपका -4। आ रहे सब समान आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला टर्म निकालते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, -4 कर लेते हैं। अगला टर्म -4 ही है ना, -4 कर लेते हैं, तो देखो क्या होता है, -16। ठीक है, -16 में फिर अगला टर्म ऐड कर लेते हैं, ये देखिए -20। ठीक है, ये अगले टर्म पूछे थे ना उसने, एक तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, ये AP में है, सबका कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है, यस ये AP में है ना। और अगला टर्म निकालना है अपने को, तो अगला टर्म कैसे निकालेंगे, ये देखिए 16 × 4 = 20। और इसके बाद अपन और देख लेते हैं, -20, इसमें -4 जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, -20 और 4 = 24। ठीक है ना, ये अगले टर्म भी निकल गए। ये 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया भाई साहब आपका। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं आप। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने से, 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ डालते हैं अपन 8वां, है ना। 8वें नंबर क्वेश्चन है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। देख लेते हैं ये AP में है कि नहीं। सेकंड में से पहला टर्म माइनस करते हैं, ये देखिए माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 0 आ गया। अब अपन थर्ड में से सेकंड करते हैं, ये देखिए भैया ये आ गया सब 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन सब में अंतर तो एक जैसा आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद ही बताओ आप लोग। तो ये D की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, तभी तो D की वैल्यू एक जैसी आ रही है समांतर श्रेणी में। और अगला टर्म निकालोगे तो अगला टर्म भाई सब यही आ रहे, तो अगला टर्म भी यही निकलेगा, करके क्या देखना हो रहा। ये लो, जोड़ लो, 0 यही आएगा, फिर इसमें 0 जोड़ोगे तो यही आएगा, है ना, फिर इसमें 0 जोड़ोगे तो यही आएगा भैया, कोई नया थोड़ी कुछ चमत्कार हो जाएगा, यही आएगा। तो यह AP में है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं इट इज एन AP, यह
समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस एक जैसा आ रहा है ना, तो यह एपी में है। ठीक है ना, ये हो गया आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन।